रात एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के कमरे के बाहर बैठी रही। कमरा कई साल से बंद था, मगर वो दरवाजा कभी बंद नहीं करती थी। वो हर रात कमरे में जाकर बस्तर पर हाथ फेरती, खिड़की खोलती और फिर आहिस्ता से कहती, बेटा अगर आ जाओ तो घर खिला है। इसका बेटा कई साल पहले शहर चला गया था, वहां जाकर कामयाब हो गया था। बड़ा घर, अच्छी गाड़ी, बेहद पैसा, मगर अपनी माँ के लिए वक्त नहीं था। एक दिन डाकिये ने इसके हाथ में एक खत दिया, लिफाफे पर सिर्फ जमला लिखा था। अम्मी मैं वापस आ रहा हूँ, मगर इस बार आपको लेने नहीं, आपसे माफी मांगने। माँ ने खत पढ़ा, इसकी आंखों से आंसू निकल आए, मगर से मालूम नहीं था कि इस खत के पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी है जो इसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। माँ दरवाजे पर बैठी थी, आंखों में इंतजार था, बेटा दूर बहुत था, दिल फिर भी इसके पास था। साल गुजर गए लेकिन माँ ने उम्मीद न छोड़ी, एक खत ने बरसों बाद फिर से दुनिया जोड़ दी। एक छोटा सा घर, इस माँ का नाम सकीना था, इसका एक ही बेटा था। अहमद जब छोटा था तो बेहद शरारती था, हर वक्त माँ के पीछे रहता, सकीना कपड़े धोती तो वो पानी में हाथ डाल देता, वो खाना पकाती तो चम्मच लेकर भाग जाता। वो कहती, अहमद तुम मुझे बहुत तंग करते हो। वो हंसकर जवाब देता, अम्मी मैं बड़ा होकर आपको बहुत बड़ा घर दूंगा। माँ मुस्कुरा कर कहती, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? बस तुम मेरे पास रहना। अहमद हंस देता, पक्का वादा? बाप के जाने के बाद अहमद अभी 10 साल का था जब इसके वाद का इंतकाल हो गया। घर में कोई आमदनी नहीं थी, सकीना ने लोगों के घरों में काम शुरू कर दिया। सुबह सवेरे निकलती, दूसरों के कपड़े धोती, बर्तन साफ करती, फिर शाम को वापस आती। अहमद दरवाजे पर इसका इंतजार करता। अम्मी आज बहुत देर कर दी, वो थकी हुई मुस्कुरा कर कहती, तुम्हारे लिए रोटी कमाने गई थी। अहमद उसके गले लग जाता, मैं बड़ा होकर आपको काम नहीं करने दूंगा। सकीना चाहती थी कि अहमद खूब पढ़े, वो खुद से ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं थी, मगर इसका एक ख्वाब था, मेरा बेटा बड़ा आग में तने। वो अपनी जरूरियात कम करती गई, अहमद के लिए किताबें खरीदती रही। कभी इसके जूते कुराने होते, मगर बेटे की किताब नहीं होती, कभी खुद भूखी रहती, मगर बेटे के लिए दूध जरूर लाती। एक बारिश वाली रात, एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, अहमद इम्तिहान की तैयारी
घर में बिजली नहीं थी। सकीना ने एक छोटा सा चिराग जलाया। अहमद ने कहा, अम्मी आप सो जाइए। वो बोली, तुम पढ़ो। आप थकी हुई हैं। वो मुस्कुराई। माँ की थकन बेटे की कामयाबी देखकर खत्म हो जाती है। अहमद ने किताब खोली। इस रात इसमें दिल लगा कर पढ़ा। कामयाबी। कुछ साल बाद अहमद को शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। रात एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के कमरे के बाहर बैठी रही। कमरा कई साल से बंद था, मगर वो दरवाजा कभी बंद नहीं करती थी। वो हर रात कमरे में जाकर बस्तर पर हाथ फेरती, खिड़की खोलती और फिर आहिस्ता से कहती, बेटा अगर आ जाओ तो घर खिला है। इसका बेटा कई साल पहले शहर चला गया था। वहाँ जाकर कामयाब हो गया था। बड़ा घर, अच्छी गाड़ी, बेहद पैसा, मगर अपनी माँ के लिए वक्त नहीं था। एक दिन डाकिये ने इसके हाथ में एक खत दिया। लिफाफे पर सिर्फ जमला लिखा था। अम्मी मैं वापस आ रहा हूँ, मगर इस बार आपको लेने नहीं, आपसे माफी मांगने। माँ ने खत पढ़ा। इसकी आंखों से आंसू निकल आए, मगर से मालूम नहीं था कि इस खत के पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी है जो इसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। माँ दरवाजे पर बैठी थी, आंखों में इंतजार था, बेटा दूर बहुत था, दिल फिर भी इसके पास था। साल गुजर गए लेकिन माँ ने उम्मीद न छोड़ी। एक खत ने बरसों बाद फिर से दुनिया जोड़ दी। एक छोटा सा घर, इस माँ का नाम सकीना था। इसका एक ही बेटा था। अहमद जब छोटा था तो बेहद शरारती था। हर वक्त माँ के पीछे रहता। सकीना कपड़े धोती तो वो पानी में हाथ डाल देता। वो खाना पकाती तो चम्मच लेकर भाग जाता। वो कहती, अहमद तुम मुझे बहुत तंग करते हो। वो हंसकर जवाब देता, अम्मी मैं बड़ा होकर आपको बहुत बड़ा घर दूंगा। माँ मुस्कुरा कर कहती, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? बस तुम मेरे पास रहना। अहमद हंस देता। पक्का वादा? बाप के जाने के बाद अहमद अभी 10 साल का था जब इसके वाद का इंतकाल हो गया। घर में कोई आमदनी नहीं थी। सकीना ने लोगों के घरों में काम शुरू कर दिया। सुबह सवेर निकलती, दूसरों के कपड़े धोती, बर्तन साफ करती, फिर शाम को वापस आती। अहमद दरवाजे पर इसका इंतजार करता। अम्मी आज बहुत देर कर दी। वो थकी हुई मुस्कुरा कर कहती, तुम्हारे लिए रोटी कमाने गई थी। अहमद उसके गले लग जाता। मैं बड़ा होकर आपको काम नहीं करने दूंगा।
थी कि अहमद खूब पढ़े। वो खुद से ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं थे, मगर उसका एक ख्वाब था, मेरा बेटा बड़ा आदमी बने। वो अपनी जरूरियात कम करती गई, अहमद के लिए किताबें खरीदती रही। कभी इसके जूते कुराने होते, मगर बेटे की किताब नहीं होती। कभी खुद भूखी रहती, मगर बेटे के लिए दूध जरूर लाती। एक बारिश वाली रात, एक रात बहती से बारिश हो रही थी। अहमद इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। घर में बिजली नहीं थी, सकीना ने एक छोटा सा चिराग जलाया। अहमद ने कहा, अम्मी आप सो जाइए, वो बोली, तुम पढ़ो। आप थकी हुई हैं। वो मुस्कुराई, माँ की थकन बेटे की कामयाबी देखकर खत्म हो जाती है। अहमद ने किताब खोल ली, इस रात इसने दिल लगा कर पढ़ा। कामयाबी कुछ साल बाद अहमद को शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। रात एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के कमरे के बाहर बैठी रही। कमरा कई साल से बंद था, मगर वो दरवाजा कभी बंद नहीं करती थी। वो हर रात कमरे में जाकर बस्तर पर हाथ फेरती, खिड़की खोलती और फिर आहिस्ता से कहती, बेटा अगर आ जाओ तो घर खिला है। इसका बेटा कई साल पहले शहर चला गया था, वहाँ जाकर कामयाब हो गया था। बड़ा घर, अच्छी गाड़ी, बेहद पैसा, मगर अपनी माँ के लिए वक्त नहीं था। एक दिन डाकिये ने इसके हाथ में एक खत दिया, लिफाफे पर सिर्फ जमला लिखा था। अम्मी मैं वापस आ रहा हूँ, मगर इस बार आपको लेने नहीं, आपसे माफी मांगने। माँ ने खत पढ़ा, इसकी आंखों से आंसू निकल आए, मगर से मालूम नहीं था कि इस खत के पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी है जो इसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। माँ दरवाजे पर बैठी थी, आंखों में इंतजार था, बेटा दूर बहुत था, दिल फिर भी इसके पास था। साल गुजर गए लेकिन माँ ने उम्मीद न छोड़ी, एक खत ने बरसों बाद फिर से दुनिया जोड़ दी। एक छोटा सा घर, इस माँ का नाम सकीना था, इसका एक ही बेटा था। अहमद जब छोटा था तो बेहद शरारती था, हर वक्त माँ के पीछे रहता, सकीना कपड़े धोती तो वो पानी में हाथ डाल देता, वो खाना पकाती तो चम्मच लेकर भाग जाता। वो कहती, अहमद तुम मुझे बहुत तंग करते हो। वो हंसकर जवाब देता, अम्मी मैं बड़ा होकर आपको बहुत बड़ा घर दूंगा। माँ मुस्कुरा कर कहती, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, फिर क्या चाहे, बस तुम मेरे पास रहना। अहमद हंस देता, पक्का वादा। बाप के जाने के बाद अहमद अभी 10 साल का था जब इसके वाद का इंतकाल हो गया। घर में
कोई आमदनी नहीं थी। सकीना ने लोगों के घरों में काम शुरू कर दिया। सुबह सवेरे निकलती, दूसरों के कपड़े धोती, बर्तन साफ करती, फिर शाम को वापस आती। अहमद दरवाजे पर इसका इंतजार करता। अम्मी आज बहुत देर कर दी, वो थकी हुई मुस्कुरा कर कहती, तुम्हारे लिए रोटी कमाने गई थी। अहमद उसके गले लग जाता, मैं बड़ा होकर आपको काम नहीं करने दूंगा। सकीना चाहती थी कि अहमद खूब पढ़े, वो खुद से ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं थे। मगर इसका एक ख्वाब था, मेरा बेटा बड़ा आग में तने। वो अपनी जरूरियात कम करती गई। अहमद के लिए किताबें खरीदती रही, कभी इसके जूते कुराने होते, मगर बेटे की किताब नहीं होती। कभी खुद भूखी रहती, मगर बेटे के लिए दूध जरूर लाती। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। अहमद इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। घर में बिजली नहीं थी। सकीना ने एक छोटा सा चिराग जलाया। अहमद ने कहा, अम्मी आप सो जाएं। वो बोली, तुम पढ़ो, आप थकी हुई हैं। वो मुस्कुराई, माँ की थकन बेटे की कामयाबी देखकर खत्म हो जाती है। अहमद ने किताब खोल ली। इस रात इसमें दिल लगा कर पढ़ा। कामयाबी। कुछ साल बाद अहमद को शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। रात एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के कमरे के बाहर बैठी रही। कमरा कई साल से बंद था, मगर वो दरवाजा कभी बंद नहीं करती थी। वो हर रात कमरे में जाकर बस्तर पर हाथ फेरती, खिड़की खोलती और फिर आहिस्ता से कहती, बेटा अगर आ जाओ तो घर खिला है। इसका बेटा कई साल पहले शहर चला गया था। वहां जाकर कामयाब हो गया था। बड़ा घर, अच्छी गाड़ी, बेहद पैसा, मगर अपनी माँ के लिए वक्त नहीं था। एक दिन डाकिये ने इसके हाथ में एक खत दिया। लिफाफे पर सिर्फ जमला लिखा था। अम्मी मैं वापस आ रहा हूँ, मगर इस बार आपको लेने नहीं, आपसे माफी मांगने। माँ ने खत पढ़ा। इसकी आंखों से आंसू निकल आए, मगर इसे मालूम नहीं था कि इस खत के पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी है जो इसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। माँ दरवाजे पर बैठी थी, आंखों में इंतजार था, बेटा दूर बहुत था, दिल फिर भी इसके पास था। साल गुजर गए लेकिन माँ ने उम्मीद न छोड़ी, एक खत ने बरसों बाद फिर से दुनिया जोड़ दी। एक छोटा सा घर, इस माँ का नाम सकीना था, इसका एक ही बेटा था। अहमद जब छूटा था तो
हर वक्त माँ के पीछे रहता। सकीना कपड़े धोती तो वो पानी में हाथ डाल देता। वो खाना पकाती तो चम्मच लेकर भाग जाता। वो कहती, अहमद तुम मुझे बहुत तंग करते हो। वो हंसकर जवाब देता, अम्मी मैं बड़ा होकर आपको बहुत बड़ा घर दूंगा। माँ मुस्कुरा कर कहती, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? बस तुम मेरे पास रहना। अहमद हंस देता। पक्का वादा? बाप के जाने के बाद अहमद अभी 10 साल का था जब इसके वाद का इंतकाल हो गया। घर में कोई आमदनी नहीं थी। सकीना ने लोगों के घरों में काम शुरू कर दिया। सुबह सवेरे निकलती, दूसरों के कपड़े धोती, बर्तन साफ करती, फिर शाम को वापस आती। अहमद दरवाजे पर इसका इंतजार करता। अम्मी आज बहुत देर कर दी। वो थकी हुई मुस्कुरा कर कहती, तुम्हारे लिए रोटी कमाने गई थी। अहमद उसके गले लग जाता। मैं बड़ा होकर आपको काम नहीं करने दूंगा। सकीना चाहती थी कि अहमद खूब पढ़े। वो खुद से ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं थी, मगर उसका एक ख्वाब था। मेरा बेटा बड़ा आग में तने। वो अपनी जरूरियात कम करती गई। अहमद के लिए किताबें खरीदती रही। कभी इसके जूते पुराने होते, मगर बेटे की किताब नहीं होती। कभी खुद भूखी रहती, मगर बेटे के लिए दूध जरूर लाती। एक बारिश वाली रात, एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। अहमद इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। घर में बिजली नहीं थी। सकीना ने एक छोटा सा चिराग जलाया। अहमद ने कहा, अम्मी आप सो जाइए। वो बोली, तुम पढ़ो। आप थकी हुई हैं। वो मुस्कुराई। माँ की थकन बेटे की कामयाबी देखकर खत्म हो जाती है। अहमद ने किताब खोल ली। इस रात इसमें दिल लगा कर पढ़ा। कामयाबी। कुछ साल बाद अहमद को शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। रात एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के कमरे के बाहर बैठी रही। कमरा कई साल से बंद था। मगर वो दरवाजा कभी बंद नहीं करती थी। वो हर रात कमरे में जाकर बस्तर पर हाथ फेरती, खिड़की खोलती और फिर आहिस्ता से कहती,